हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी फैमिली में अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत सुखी होंगे। और आपका स्वागत है केशव निधि गाइडेंस में। मेरा नाम सीमा और ये है आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है अब, तो आने वाले दिनों के लिए पितृपक्ष वैसे तो अब ख़त्म ही होने वाला है, थोड़े से दिन बचे हैं अब इसमें। तो आगे के दिनों के लिए आपके पितरों की तरफ से और शिव भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, इसके लिए ये रीडिंग है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको रेजोनेट हो, जिन्हें लगे कि कुछ अच्छा है तो वो ले लें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। हो सकता है ये मैसेज किसी और के लिए हो आगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिव भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड शफल करके रखते हैं, हम निकालते हैं कार्ड। आने वाले समय के लिए क्या मैसेज है शिव भगवान की तरफ से आपके लिए। मैसेज दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए शिव भगवान की तरफ से इतने सारे कार्ड एक साथ। सारे कार्ड एक साथ ही आ गए क्योंकि ये अपने आप ही निकल के गिरे, तो हम सारे ही लेंगे। थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से रख देती हूँ कार्ड ये, ताकि और दूसरे कार्ड भी आ जाए। और हम ओरिजिनल टैरो डेक से भी कार्ड लेते हैं। भगवान जी की तरफ से क्या मैसेज है। क्या मैसेज है। पहला कार्ड द लवर्स। थ्री कार्ड्स आए हैं। वाह क्या बात है। थ्री मेजर अरकाना कार्ड। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। वाह मेजर अरकाना के सारे कार्ड निकल रहे हैं। क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। पहला कार्ड है आपका साइलेंस। साइलेंस कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको शांत होके
जो आपके मन में जो विचार का जो सैलाब घूम रहा है, उसमें आपको अपने सवालों के जवाब पाने के लिए, जो भी कुछ आपके साथ इस समय लाइफ में चल रहा है, काफ़ी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं आपके साथ लाइफ में, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। साइलेंस होके, अपने पीसफुल होकर के आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अकेले में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपका अंतर्मन या आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, क्या अंतर्मन क्या कहना चाहता है आपसे, आप उसे सुने, समझें और फिर आगे बढ़ें। अगला कार्ड है आपके लिए पास्ट लाइव्स। पास्ट लाइव्स आपसे ये कहता है कि आप किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जो ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ कुछ पिछले जन्म की कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, कुछ ऐसा है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, या आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कहती है कि कुछ है अंदर से, आपको एक आवाज़ आती है कि हाँ कुछ है जो मुझे पूरा करना है, कुछ है जो पीछे बाकी रहता है। आप काफ़ी अच्छी अपनी लाइफ जी रहे हैं, काफ़ी अच्छा अपना काम संभाले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी नज़र आती है कहीं पे। तो ये हो सकता है आपके कुछ ऐसे साइकिल्स हो जो अधूरी रह गई हों, कुछ ऐसे काम हो जो आपके पास लाइफ में अधूरे रह गए हों, जिनकी वजह से आपको ये इंट्यूशन होती है। अगला कार्ड है आपका लेज़ीनेस। तो लेज़ीनेस कार्ड दिखाता है कि आप आलस से बहुत कर रहे हैं, आप एकदम फ्री हो गए हर चीज़ से। आपको काफ़ी मेहनत की है आपने अपने काम में, काफ़ी परेशानियों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन अब आपका मन ये कह रहा है कि अब मैं आराम करूँगा। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आराम नहीं करना आपको। शिव भगवान की तरफ से मैसेज आपके लिए यही है कि आलस्य आपके लिए ठीक नहीं है। आपके आने वाली ग्रोथ के लिए, आपके आने वाले फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी और जिस फील्ड में आप काम करते हैं, आपकी नौकरी के लिए, आपके किसी और वर्क के लिए लेज़ीनेस नहीं करनी है आपको। आपको यही संदेश दिया जा रहा है। अगला कार्ड है आपका रिपनेस। रिपनेस का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है, और आपको अब जो भी आपने मेहनत करी है, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसके फल आपको मिलने वाले हैं। और आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंसली काम कीजिए थोड़ा। कुछ लोगों के लिए ये उनके कामों के फल भी हो सकते हैं जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी दिखाता है कि आपको किसी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, कुछ चीज़ छूट भी रही है आपसे। ये देख रहे हैं ना, पेड़ से फल नीचे गिरा है और साथ में पत्ता भी। कुछ लोगों के लिए ये कुछ चीज़ों का टूटना भी हो सकता है, कुछ चीज़ों का छूटना भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये दिखाता है, कुछ लोगों के लिए उनके गुड कर्मास के फल दिखाता है ये। तो अलग अलग थोड़ा मीनिंग समझ में आ रहा है इसका, ऐसे मैसेज मिल रहे हैं। अगला कार्ड है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने काम में, अपने और जिस फील्ड में जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप कोर्स कर रहे हैं, आपको समझौता करने की ज़रूरत है। शायद ये समझौता आपके मन के साथ भी हो सकता है, आपकी इंट्यूशन के साथ हो सकता है, या आपके दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं उनके साथ समझौता हो सकता है। यही सब चीज़ें ये कार्ड दिखाता है कि आपको समझ के चलने की ज़रूरत है। अगला कार्ड है आपका क्रिएटिविटी।
तो क्रिएटिविटी का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको अपने काम को और बेहतर बनाना चाहिए और कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, ऐसी कुछ कोर्सेज करने चाहिए ऐसे जिनसे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आगे बढ़े, जिसके आप जो जिससे आपके अंदर जो काबिलियत है वो आपकी निखर के बाहर आए। जिस फील्ड में भी आप आगे वर्क करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में काम है, आपका काम कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कंप्यूटर वर्क, ऐसा कोई वर्क जो हाथों से किया जाए, उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, वो चीज़ें सीखने के लिए कहा जा रहा है आपसे। इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। अगला कार्ड है द लवर्स। द लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने अंतर मन से जुड़ने की ज़रूरत है, और जब आप अपने अंतर मन से जुड़ जाएंगे और समझेंगे कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। अंतर मन से जुड़ना मतलब डिवाइन से जुड़ना, अपने ईश्वर से जुड़ना, अपने गॉड से जुड़ना। गॉड क्या होता है? गॉड डायरेक्ट तो नहीं आते, लेकिन वो अपने एंजल्स भेजते हैं। तो यही सब चीज़ें दिखाई गई है कि अब आप अपनी परेशानियों से निकल कर जब अपने पीसफुल माइंड में बैठेंगे और अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, तब आप इस एनर्जी में आएंगे। तब आपको तैयार किया जा रहा है आने वाले कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे वर्क आपको दिए जाएंगे, कुछ ऐसे गिफ्ट आपको दिए जाएंगे जिससे आप आगे चल के लोगों का भला कर सकेंगे, लोगों की हेल्प कर सकेंगे, उनकी हीलिंग कर सकते हैं उनकी। आपको ये जिम्मेवारियाँ दी जा रही हैं आगे। इसी चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए और अपने अंदर बैलेंस बना के रखिए। अगला कार्ड है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स। तो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे यह कह रहा है कि आपको अपनी पिछली लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा उसको सोच रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं आप उसके अंदर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ पीछे छूट चुका है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा पीछे का सोचेंगे तो आगे का छूटेगा फिर। तो उसी चीज़ में आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट लाइफ में दोनों में बैलेंस बनाइए, जगलिंग मत कीजिए। अगर इस तरह से करेंगे, आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आगे का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। तो शांत रहिए, पीसफुल माइंड से अपने पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में अपना बैलेंस बना के देखिए। पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अपनी पास्ट लाइफ को इस पर हावी मत होने दीजिए। अगला कार्ड है आपके लिए द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी लग्जरी लाइफ होगी आपकी। ये आप जब अपना लेजीनेस छोड़ेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, कुछ ऐसा आपको एक गिफ्ट मिलेगा, कुछ ऐसा जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप आलस्य छोड़ के मेहनत करते हैं अपने लिए, तो आपके लिए आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। द एम्परेंस का कार्ड एक कहिए इस तरीके की जैसे कोई राजा और महाराजा की लाइफ होती है ना, कुछ इस तरीके की लाइफ आपकी होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन आपको अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा, और जो कुछ भी ईश्वर आपको शाइन देता है, जो भी कुछ आपको भोले बाबा जी आपको साइन देते हैं, उस तरीके से काम करते जाइए। तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। द एम्प्रेस का कार्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाता है, काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल स्थिति दिखाता है। ये कार्ड एकदम किंग की तरह, किंग क्वीन की तरह दिखाया जाता है। अगला कार्ड है आपके लिए द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपका जो समय चल रहा है यहाँ पे, जो ये देख रहे हैं ना, फल टूट के गिर गया। तो कुछ लोगों का जीवन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोग किसी ऐसी मुसीबत में घिरे हुए जिससे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आइसोलेट होने की ज़रूरत है,
थोड़ा सा अकेले में रहने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ें, अपने मन से सवाल करें, अपने ईश्वर से सवाल करें और उनके जवाब मांगें उनसे। क्योंकि इंसान जब मटेरियल लाइफ में घुसा हुआ होता तब उसे किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा। अपने सवालों के जवाब आपको पीसफुल होकर के, एकांत में जाके, आइसोलेट होके ही मिल सकते हैं। आपके जो भी सवाल आपके मन में इस टाइम घूम रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, उस सब चीज़ों को जानने के लिए, उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत है। अगला कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि जब आप अपनी स्थिति को समझ जाएंगे और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ? अपने ईश्वर के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ, और अपनी समझ के साथ उस चीज़ को समझेंगे तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड एक ऐसी एबिलिटी को दिखाता है जो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी काबिलियत है इनके अंदर, इतनी एक एंजल की तरह लोगों के लिए काम करना। मतलब इस तरह के आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेंगे जिनसे आप अपना तो भला करेंगे और समाज का भी भला करेंगे। स्ट्रेंथ आपकी ये दिखाता है कि देखिए आपने शेर के मुंह में भी हाथ डाला हुआ है। मतलब कहने का ये कि कितना भी सामने वाला पर्सन आपके कितना भी अग्रेसिव क्यों ना हो, आप में आने वाले टाइम में वो एबिलिटीज़ आ जाएंगी कि आप उसको अपने विचारों से, अपनी बातों से उसे शांत कर सकते हो और अपने आइडियाज़ से लोगों को नई दिशा दिखा सकते हो और उनको एक नई ग्रोथ दे सकते हो आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिला के आपके लिए आने वाले टाइम में आप हीलर बनने वाले हो। आपके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स। तो थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि ये जो आपकी एनर्जी है क्रिएटिविटी की, अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा दूरदर्शी होने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने के लिए अपने प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि मैं आगे इस काम को कैसे बढ़ाऊँ, अपनी ग्रोथ को और आगे कैसे बढ़ाऊँ, लोगों से अपनी कांटेक्ट कैसे बनाऊँ। ये कार्ड वैसा जाना जाता है कि दूरदर्शी लोगों से संबंध बनाना, दूर दराज के लोगों से, जैसे कि बिजनेस में होते हैं, कभी कोई बंदा कहीं का होता है, कोई बंदा कहीं का होता है, उनसे संपर्क बनाना और उनके साथ अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाना। ये सब चीज़ें ये कार्ड दिखाता है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी? शिव भगवान के मैसेज आपको कैसे लगे? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।